क्या आप क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं ले पाते? क्या आप जब भी आपके टीममेट सारे नॉक पड़े हैं तो आप क्लोज में फाइट लेने जाते हो तो आप एक भी बंदा नहीं पेल पाते और खुद आप भी पिल जाते हो? क्या आपके टीममेट आपको बॉट करें कि तू क्लोज कॉम्बैट में अच्छा नहीं खेल पाता? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंह और आप देख रहे हैं SB गेमर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको आज क्लोज कॉम्बैट टिप के बारे में बताने वाला हूँ कि आप क्लोज फाइट कैसे ले सकते हो, कि आप कौन सी ऐसी गलती करते हो, मिस्टेक करते हो जिससे कि आपकी क्लोज कॉम्बैट अच्छी नहीं है और आप पिल जाते हो या आपको बंदे मार जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में आपको क्लोज कॉम्बैट की कुछ ड्रिल्स वगैरह मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। नंबर 1 पर बात आती है मूवमेंट। तो आप कभी भी क्लोज में फाइट लेते हो तो आप मूवमेंट नहीं देते, आप सीधे सामने से घुस जाते हो, ये गलती करते हो। तो जैसे कि आपने किसी 2 बंदे हैं तो आपने एक बंदे को नॉक किया है तो आप सोचते हो कि एक बंदा नॉक है तो सीधे रश करते हैं। तो आप क्या करते हो, सीधे खुले में जाकर उस पर रश कर देते हो। भाई वो बंदा थोड़ी देखे रहेगा भी ये आएगा और हमें मार देगा ना भाई, वो जैसे आप खुले में जाओगे बंदा तो देगा ही भाई, वो तो क्यों अपने कवर में है, वो घर में है। आपने ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, मूवमेंट देना है। अगर खुले में जा रहे हो तो मूवमेंट देना है, मूवमेंट देते हुए आपको घर में घुसना है जिससे आपको डैमेज कम मिलेगा और इजीली आप उन बंदों को फिनिश कर सकते हो। नंबर 2 पे बात आती है स्कोप इन। आप कभी भी क्लोज में फाइट लेने जाते हो तो आप क्या कर देते हो, स्कोप खोल देते हो या इन कर देते हो। अब ये गलती कभी मत करना, क्लोज में आप स्कोप इन मत करना, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत स्लो हो जाती है। आप अच्छे खासे बंदे भी, अगर बंदे अच्छे खासे ना भी हो तो आप उन बंदों को नहीं पिल पाते, क्योंकि आप क्या करते हो, स्कोप खोल देते हो। जो आपकी जो मूवमेंट है वो 10% या 20% रह जाती है और आप बिना स्कोप के मारोगे तो आप 100% या 90% कह सकते हैं कि आप बंदों को पिल सकते हो, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है बहुत फास्ट रहती है। आप कभी ट्राई करना कि आप स्कोपिंग करके जब मूवमेंट देते हो ना तो आपकी जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो जाती है। आपको लगता है कि हम बहुत तेज़ मूवमेंट करते हैं, लेकिन नहीं, आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है और आप बिना स्कोप के अगर बंदे को पेलते हो आपकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होती है। इस पर आप ध्यान देना और कभी भी क्लोज रेंज में स्कोप इन मत करना। इसी के साथ अगली चीज़ जो आती है वो है क्राउच एंड शूट। इसका यूज भी बहुत से लोग करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो क्राउच एंड शूट करने का जो तरीका है वो आपको बता दूं आप कहाँ पर गलती करते हो। जैसे आप क्राउच एंड शूट कब करते हो, जैसे आप फायर देते हो तब जाके आप क्राउच किया करो। फायर दो क्राउच करो, फायर दो क्राउच करो। नहीं, आप क्या करते हो भाई, क्राउच होते हो फिर फायर देते हो तो बंदे को तो इजीली पता चल जाएगा ये पहले ही क्राउच हो चुका है तो आपको इजीली मार सकता है। तो आप इसमें बहुत से गलती करते हो। तो आप क्या करते हो, पहले क्राउच होते हो फिर फायर देते हो। तो आप ऐसा करो कि फायर दो फिर क्राउच दो, जिससे कि वो बंदे की जो एम है वो बिगड़ जाएगा और आप पे नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये भी है। और क्राउच एंड शूट का यूज़ तब करना है भाई जब वो बॉडी शॉट ना दे। बहुत से लोग क्या करते हैं, बॉडी शॉट देते हैं और क्राउच एंड शूट करते तो उसकी हेड पे पड़ती है। बॉडी शॉट में देगा तो अगर बैठेगा क्राउच करेगा तो भाई उसके हेड पे तो लगनी है भाई। अगर वो हेड पे दे रहा है तो आपको क्राउच एंड शूट करना है भाई ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके पास वेस्ट वगैरह नहीं है तो या हेलमेट नहीं है तो आपको अगर हेड पे दे रहा है तो आपको क्या करना है, क्राउच एंड शूट का यूज़ करना है। तो क्राउच एंड शूट का मैंने बता दिया कि आपको पहले क्राउच नहीं होना है, पहले शूट करना है फिर जाके क्राउच होना है, क्योंकि उससे उस बंदे का जो एम है वो बिगड़ जाता है और आप इजीली उस बंदे को नॉक कर सकते हो। यहाँ पर नंबर 4 पे बात करते हैं जंप एंड शूट। तो इसका यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, जंप एंड शूट का। तो ये जंप एंड शूट का यूज़ करने से क्या होता है कि बंदे के जो बंदे पर जब भी हम जंप एंड शूट का यूज़ करते हैं तो बंदे की एकदम हेड पे पड़ती है, वो इजीली नॉक हो जाता है। उसके हेड पे लगती है तो सही रहता है। और आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप जंप एंड शूट का यूज़ करेंगे तो सारे एमओ जो होगी बंदे की वो आपको वेस्ट पे लगेंगे और बंदे के हेड पे लगेंगे तो ईजिली फिनिश हो सकता है। और जंप एंड शूट में बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, अगर बंदा पिक एंड फायर दे रहा है तो आप जंप एंड शूट तो करते हो लेकिन वो बंदा फिर भी आपको मार जाता है। मतलब क्या गलती होती है आपको कि आप जब भी जंप एंड शूट करते हो तो जैसे जंप करते हो आपको बंदा दिखता तभी आप फायर करते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्री फायर देना है। तो आप जब भी जंप करोगे साथ साथ प्री फायर भी दिया करो, तभी आप बंदे को इजीली मार सकते हो। 5 पे बात आती है जिगल मूवमेंट। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जिगल मूवमेंट का। तो आप भी इस मूवमेंट को सीख लीजिए, जिगल मूवमेंट कीजिए जब भी आप क्लोज रेंज में फाइट लेते हो। तो अगर आप बंदा बहुत तगड़ा भी क्यों ना खेलता हो अपोनेंट में, तो आप अगर जिगल मूवमेंट देते हो वो बंदा भी सोचने लगा भाई ये तो हिलने डुलने लग गया, भाई ये तो क्या करने लग गया। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो जिगल मूवमेंट देते हो तो आपकी जो
जो एमओ पड़ती हैं जो बंदे की, तो उस आप पर कम पड़ती है, जिससे कि आप इजीली उस बंदे को फिनिश कर पाते हो। तो आप जिगल मूवमेंट दिया करो जब भी आप क्लोज रेंज में फाइट लेते हो। नंबर 6 पे बात आती है प्री फायर। तो आप बहुत से बंदे क्या करते हैं कि जहाँ भी बंदे देखकर सीधे घुस जाते हैं बिना प्री फायर दिए, तो बंदा इजीली उसे मार देता है। भाई वो बंदा कैंप पे किए रहते हैं बहुत से लोग, तो आपने बंदे देखा है तो आपको पता थोड़ी है वो कहाँ पर है, लेकिन आप सीधे घुस जाते हो अंदर तो वो इजीली आपको पेल जाता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी घुसते हो तो प्री फायर दिया करो, क्योंकि आपके जो एमओ हैं 30 एमओ हैं, तो आपके ज़्यादा कितने लगेंगे, 10-20 एमओ लगेंगे प्री फायर देने में, तो आप इजीली मार सकते हो भाई। तो 30 एमओ से 25 या 20 एमओ में बंदा क्यों नहीं पिलेगा भाई, आराम से पिल जाएगा, 2 बंदे आराम से पेल सकते हो आप। तो ये चीज़ें कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी बंदे पेलने जाए तो प्री फायर दिया करो घर में घुसने के से पहले। तो बिना प्री फायर देखे अगर आप घुसोगे तो आप पिलोगे ही पिलोगे भाई। यही थी आप बहुत जो लोग जो है मतलब ये वाली गलती करते हैं। तो आप प्री फायर दिया करो, इस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। नंबर 7 पे बात आती है पीक एंड फायर। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि भाई अगर कोई आप कवर पे भी हैं तो सामने से बंदा तो आप सोचते हैं कि बंदा अकेला है तो उसे आराम से मार सकता हूँ, तो आप कवर से बाहर आ जाते हो बंदे को मारने के। भाई बंदा अगर तगड़ा होगा तो आपको इजीली फिनिश कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पीक एंड फायर का यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो हेड है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो उसका जो एम है एकदम से हेड पर नहीं बैठ पाता, एकदम से उसके एग्जैक्ट जो एमओ है जो क्रॉसहेयर एग्जैक्ट नहीं बैठता, हिलता डुलता रहता है। तो आप जैसे पीक एंड फायर दोगे तो जिससे कि आप तो इजीली बंदे को मार सकते हो, लेकिन बंदे एकदम से फायर नहीं पड़ते। अगर आप सीधे खुले में जाओगे तो वो तो कहीं भी मार सकता है, आपकी पूरी बॉडी दिखती है, हेड पे मार सकता है, वेस्ट पे मार सकता है, कहीं भी अगर बंदा तगड़ा है तो आपको इजीली फिनिश कर सकता है। तो आपको अगर आप कवर पे हैं तो कवर टू कवर फायर लिया करो, कवर से बाहर मत आया करो, पीक एंड फायर का यूज़ किया करो। भले ही आप सोलो ओवर से सोलो खेले हो, सोलो ओवर से स्क्वाड खेलो, तो अगर अभी तो भले ही आपको लगे कि हाँ अकेला बंदा फिनिश कर सकता हूँ, तो नहीं भाई, कोई भी बंदा तगड़ा हो सकता है। अगर आपके सामने 2 बंदे भी आ रहे हैं तो आपको पीक एंड फायर का यूज़ करना, ना कि खुले में जाकर फायर लेना है। 8वें नंबर पर बात आती है डुअल एआर गन। तो आप कभी भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो या स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड क्यों ना खेल रहे हो, तो डुअल एआर गन रखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपकी कभी क्लोज रेंज में फाइट होगी या स्क्वाड के साथ आपस में फाइट होगी, तो आप क्या करोगे कि भाई अगर एक बंदा भी आपने फिनिश कर दिया तो आप रिलोड में लगाओगे, तो आपको रिलोड करने में कितना टाइम लगता है, 15 से 20 सेकंड लगेंगे या 10 से 15 सेकंड लगेंगे। तो आप उतने देर में तो आपको दूसरा जो बंदा है वो आपको ईजिली पेल जाएगा। तो आपको क्या करना है, गन स्विच करना है। डुअल एआर गन होगा तो आप इजीली दूसरे गन को स्विच करोगे तो आप इजीली पेल सकते हो। और आपके पास डुअल एआर गन नहीं है, अगर आपके पास स्नाइपर, भाई स्नाइपर से थोड़ी मारोगे एक एक करके, भाई आपके स्नाइपर से मारने तक तो वो बंदा आपको इजीली फिनिश कर सकता है। तो आप क्या करो, डुअल एआर गन रखा करो, तो आप इजीली बंदों को फिनिश कर सकते हो। तो डुअल एआर गन भी आपको क्या करना है, एक तो लॉन्ग रेंज के लिए रखना है, एक क्लोज रेंज के लिए। आप क्या करो, जैसे अगर आप M416 चला रहे हो, AKM रखो या बैरल रखो, तो आपको क्या करना है, हाई डैमेज कौन सा, तो हाई डैमेज जो गन होती है वो 7.56 की एमओ से भी ज़्यादा हाई डैमेज की गन है वो, जैसे कि AKM हो गया, बैरल हो गया, मतलब M762 हो गया, गरोजा हो गया, ये जो सारे हैं जो ये हाई डैमेज गन है। तो आपको क्या करना है, क्लोज रेंज में हाई डैमेज वाले गनों का यूज़ करना है, और लॉन्ग रेंज के लिए आपको M416 या कोई भी आप स्कारल पकड़ लो, तो इन चीज़ों का यूज़ करना है, तो जिससे कि आपकी जो मतलब क्लोज रेंज फाइट होगी वो एकदम बेहतर हो जाएगी, आप इजीली बंदों को फिनिश कर सकते हो। इसी के साथ जो अगली चीज़ आ जाती है वो है हेड शॉट, यानी कि मतलब आप कभी भी क्लोज में फाइल ले रहे हो या कहीं भी फाइल ले रहे हो तो आप कभी भी बंदे के हेड पर मारने की कोशिश किया करो, क्योंकि हेड पे मारने से उसको डैमेज ज़्यादा मिलेगा और आपको कम। तो बहुत से बंदे हेड पे मारने की कोशिश करते हैं, अगर आप वो बंदा तगड़ा खेल रहा है, कितना ही तगड़ा क्यों नहीं खेल रहा है, अगर आप हेड पे देते हो तो भाई वो ईजिली नॉक हो सकता है या फिनिश हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी हेड पे एम रखने की कोशिश करो, हेड पे देने की कोशिश करो। इसके लिए आप TDM में प्रैक्टिस करो, 2 घंटे 3 घंटे आधे घंटे, जितने भी घंटे आप घंटे कह रहा हूँ सॉरी, तो आपको क्या करना है, मिनट है तो 5 मिनट 10 मिनट आप जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो TDM में प्रैक्टिस करना, तो आप इसकी जो हेड पे मारने की जो एम होगी अच्छी हो जाएगी, जिससे आप इजीली बंदों को फिनिश कर सकते हो। तो आप कभी भी क्या करो, अपना क्रॉसहेयर हेड पे रखने की कोशिश करो। तो मेरा आप TDM मैच देखोगे तो ज़्यादातर मेरे हेड पे ही एम जाते हैं, क्योंकि मैं हेड पे जाता हूँ। अगर आपके हेड से थोड़ा नीचे भी पड़ते हैं तो आपको वेस्ट या गले के आसपास भी पड़ते हैं, तो आपको क्या करते हैं,
आपकी जो एम होगी सीधे कहाँ पर जाएगी, उसके हेड पे जाओगी। और कभी भी आप एम असिस्टेंट ऑफ करके मत खेला करो, आप एम असिस्टेंट इनेबल करके खेला करो। आप जो एम असिस्टेंट हो ऑन करके खेला करो। भले ही आप अगर बड़े बड़े टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं तो इनेबल को डिसेबल करके खेला करो, जो एम असिस्टेंट उसे डिसेबल करके खेला करो। अगर आप क्लासिकल मैच खेल रहे हो ऐसे ही, तो आपको क्या करना है, उसे क्या करना है, आपको इनेबल करना है, आपको एम असिस्टेंट इनेबल करना है, जिससे कि आप बंदे को इजीली नॉक फिनिश कर सकते हो। आपकी जो एम होगा वो कितने हील जाएगा, तो वो जाएगी क्रॉसशेयर जो है आपके सीधे बंदे पे ही जाएगी। तो आपको इनेबल क्रॉसशेयर भी इनेबल करके खेलना है, मतलब असिस्टेंट क्या करना है, इनेबल करके खेलना है। लेकिन आप टीडीएम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे डिसेबल करके भी खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या है बड़े बड़े टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं तो उनके लिए मतलब जो है वो डिसेबल करके खेल सकते हैं। तो ये इसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको हेड पे देने की कोशिश करनी है। कभी भी टीडीएम मैच के तो टीडीएम में तो आप मर भी जाते हो, तो फिर भी आप दोबारा मैच में वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, आप दोबारा रिवाइव हो जाते हो एक तरीके से। तो आप क्या करो, उसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर सकते हो। तो आप क्लासिकल में तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने को थोड़ी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, टीडीएम में जाना है या ट्रेनिंग मोड में जाना है, तो आपको ट्रेनिंग मोड में भी बहुत सी जगहों पर आपको हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, हेडशॉट की प्रैक्टिस लेनी है। तो आपको जो है ज़्यादा क्या करना है, बंदे के हेड पे देने की कोशिश करनी है। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आप इजीली बंदे को फिनिश कर सकते हो और आप अच्छे खासे आपकी जो मूवमेंट है, मतलब क्लोज रेंज फाइट है, वो अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी ड्रिल्स वगैरह बताई हैं, तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप घंटा भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर बंदों का जो क्लोज रेंज है आपकी कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, और फिर कमेंट पर गाली दोगे, भाई आपने अच्छे तरह से नहीं बताया। तो आपको क्या करना है, ट्रेनिंग रूम में जाना है और टीडीएम मैच खेलना है, वहाँ पर आपको इन सभी ड्रिल्स का यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ें चाहिए तो हमें कमेंट पर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।